जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने सुनाया कि कैसे नल और नील ने वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र पर अद्भुत सेतु का निर्माण किया और भगवान राम ने वहां रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। और अब आगे की कथा। सेतु बंध भई भीर अति कपिनभ पंथ उड़ाए, अपर जल चरणे ऊपर चढ़ चढ़ पार ही जाए। समुद्र पर सेतु तो बन गया, लेकिन भगवान राम की सेना इतनी विशाल थी कि पुल पर जगह कम पड़ गई। समुद्र पार करती सेना का दृश्य अद्भुत था। कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे, कुछ समुद्र के बड़े बड़े जलचर जीवों की पीठ पर सवार होकर समुद्र को पार करने लगे। चारों ओर जय श्री राम का उद्घोष ही सुनाई दे रहा था। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बेहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाए कपि जूथप भीरा। वानरों की उत्साह और उनकी घृणा देखकर भगवान राम और लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। भगवान राम ने सेना के साथ समुद्र पार किया और लंका पहुंच गए। वानर वीरों और उनके सेनापतियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनकी गिनती करना असंभव था। लंका की सीमा पर भगवान राम के चरण पड़ते ही धर्म और अधर्म के बीच युद्ध का शंखनाद हो गया। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहूँ आयुष दीना। खाऊ जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तह धाये। समुद्र पार करने के बाद भगवान राम ने वहां डेरा डाला। उनकी थकी हुई सेना को आराम करने की आज्ञा दी। भगवान ने प्रेम पूर्वक सभी वानरों से कहा, आप सब जाकर इस वन के सुंदर फल और कंदमूल खाएं। प्रभु की आज्ञा मिलते ही रीछ और वानर भूख मिटाने के लिए चारों दिशाओं में दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरित काल गति त्यागी। खाहि मधुर फल बिटप हलावहि, लंका सन्मुख शिखर चलावहि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान राम की सेवा के लिए उस वन के सभी वृक्षों ने समय और ऋतु की मर्यादा छोड़ दी। जो पेड़ बिना मौसम फल नहीं देते थे, वो भी मीठे फलों से लद गए। वानर जी भर कर फल खा रहे थे, आनंद में वृक्षों को हिला रहे थे और खेल खेल में पहाड़ों की चोटियों को उखाड़कर लंका की ओर फेंक रहे थे। ये उनकी शक्ति और आने वाले युद्ध को लेकर उनके उत्साह का प्रदर्शन था। इस बीच वानर सेना के कुछ वीर लंका की सीमा के भीतर भी जा पहुंचे। जह कहूँ फिरत निसाचर पा, वहीं घेरी सकल बहु नाच नचा। वहीं दस नहीं काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजस देहि तब जाना। घूमते घूमते वानरों को जहां भी कोई राक्षस दिखाई देता, वे उसे चारों तरफ से घेर लेते और उन्हें परेशान करते। वीर वानर अपनी चपलता से उन राक्षसों के नाक कान काट लेते और उनसे भगवान राम का यशगान कराते। जब राक्षस जय श्री राम बोलते, तभी उसे वहां से जाने देते। वानर वीरों के आत्मविश्वास से लग रहा था कि अब रावण का अंत निकट है। जिन कर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काटे गए थे, वो बदहवास होकर लंका के राज दरबार की ओर भागे। अब उन घायल राक्षसों ने रावण को बताया कि भगवान राम की सेना समुद्र पार कर चुकी है। उन्होंने ऐसा अथाह समंदर पर सेतु बांध कर दिया है। तो रावण के पैरों तले जमीन खिसक गई। समुद्र पर पुल बनने की बात सुनते ही अहंकारी रावण घबरा गया और व्याकुल होकर अपने दसों मुख से बोलने लगा। उससे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस समुद्र को कोई पार नहीं कर सकता था, उसे दो राजकुमारों ने वानरों की मदद से वश में कर लिया है। भगवान राम की सेना अब सुबेल पर्वत पर निवास कर रही थी। लंका के द्वार पर प्रभु का डेरा डालना रावण के विनाश की पहली सीढ़ी थी। वानरों की गर्जना से लंका की दीवारें कांपने लगी थी। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।